आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशांत सुसाइड के लिए स्टूल पर चढ़ेगा, बेड से कूदकर कैसे लटकेगा, वकील ने उठाए कई सवाल। कोरोना की मार, स्टाफ के भत्ते में दिल्ली मेट्रो ने की 50% की कटौती। अफ्रीकी देश माली में सेना का विद्रोह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिरासत में। सलमान खान की हत्या के लिए रेकी करने वाला बदमाश अरेस्ट, मर्डर के कई आरोप। नॉर्थ कोरिया के पास 60 परमाणु बम, चेचक वाले केमिकल हथियार भी। अब गर्लफ्रेंड रिया ने खोला मुंह, कहा बकवास कर रहा सुशांत का परिवार। भारत विरोध में नेपाल के पीएम ओली ने किया ये काम। सुशांत केस, रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज। आमिर खान पर हमलावर हुई कंगना रनौत, एक्टर को बताया पाखंडी। और कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हुए संजय दत्त। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर आप लटक कर मरना चाहते हैं तो आप एक स्टूल पर चढ़ेंगे, आप बेड से कूदकर कैसे लटकेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी ने सुशांत को पंखे से लटकते नहीं देखा है। सुशांत के गले पर जिस प्रकार के निशान है, जिस प्रकार से अब बातें सामने आ रही है, बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या है कि नहीं। विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती के बयान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले से पहले इन्होंने बयान दे दिया, यह सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं का परिचालन बंद होने से विपरीत वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने कर्मचारियों के भत्ते और लाभों में 50% तक कमी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा मंगलवार को जारी आंतरिक आदेश से यह जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम को 22 मार्च से कोविड-19 परिस्थितियों की वजह से सेवा बंद करने के बाद से करीब 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सेना ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मंगलवार शाम और रात को राजधानी बामाको में विद्रोही सैनिकों ने बड़े पैमाने पर फायरिंग की और वहां के राष्ट्रपति निवास और प्रधानमंत्री भवन को घेरकर राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया। पूरे देश में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से पद से हटने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब हालात हिंसक हो चुके हैं। फिल्म स्टार सलमान खान की हत्या के लिए मुंबई में रेकी करने वाले बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई ने ये रेकी करवाई थी। भिवानी का रहने वाला राहुल लोरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। पुलिस ने बताया है कि राहुल अलग अलग हत्याओं की 4 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसने अगस्त 2019 में झज्जर में एक शख्स की हत्या कर दी थी। लोरेंस बिश्नोई के कहने पर दिसंबर 2019 में पंजाब के मनोट में हत्या की एक घटना को राहुल ने अंजाम दिया था। इसी तरह उसने 20 जून 2020 को भिवानी में भी हत्या की घटना को अंजाम दिया था। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के पास अब 60 परमाणु बम मौजूद है और वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक हथियार रखने वाला देश हो गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर कोरिया के पास कितने जैविक हथियार हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया टैक्टिक्स नामक अमेरिकी सेना की एक आंतरिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियारों का जखीरा 5000 टन तक है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस पर रिया ने वकील के माध्यम से अपनी बात रखी है। रिया चक्रवर्ती का बयान जारी करते हुए उनके वकील ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस और प्रवर्तन निर्देशालय की जांच में कुछ भी नहीं मिला है। इस संबंध में सुशांत के परिवार के आरोप बकवास है। वे लोग बेबुनियाद व मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।
नेपाल ने कुछ वक्त पहले ही अपने देश का नया राजनीतिकरण नक्शा जारी किया था। नेपाल ने इस नक्शे में भारत के 3 इलाकों को भी शामिल कर लिया था, जिस पर वह अपना दावा पेश करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस मुद्दे पर खूब वाहवाही मिली थी। हालांकि अब ओली सरकार ने नए नक्शे के साथ एक राष्ट्रीय चिन्ह को जारी किया है, तो उसे अपने ही देश के लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नेपाल के संसदीय सचिव ने जब सोमवार को नए नक्शे के साथ साथ नए राष्ट्रीय प्रतीक जारी किया तो सांसदों ने इसके डिजाइन को लेकर नाराजगी जाहिर की। ओली सरकार इतने आनन फानन में थी कि उसने राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन तक ठीक से नहीं बनवाई। इसे लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद उनको घेरने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। जस्टिस हृषिकेश राय की एकल जज पीठ फैसला सुनाएगी। बता दें कि रिया के खिलाफ बिहार में केस दर्ज कराया गया है। इसे मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सोमवार को आमिर खान की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसमें वह तुर्की की फर्स्ट लेडी एमीन एर्दोगन से मुलाकात कर रहे हैं। फोटो एमीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। इसके बाद से आमिर खान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वह लगातार लोगों की आलोचना भी सुन रहे हैं। उनकी आलोचना करने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। जब कंगना रनौत की ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी गई। कंगना ने अकाउंट पर लिखा, यह निश्चित रूप से भारत के लिए कई स्तरों पर चिंताजनक है। आमिर खान सिर्फ अभिनेता नहीं है जो वह भाग लेते हैं, वह कई स्तर पर देश को अपने आप में शामिल करते हैं। वह एक बहुत बड़े आइकॉन है। वह एक पाखंडी के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने अपने इस कार्य पर सफाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कई लोगों को दुख पहुंचाया है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त अपना इलाज कराने के लिए मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि संजय दत्त के फेफड़े का कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। संजय दत्त इस शनिवार यानी 15 अगस्त को टेस्ट कराने के लिए इसी अंबानी अस्पताल में देखे गए थे। इसके एक दिन बाद यानी रविवार को संजय सुबह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, जहाँ संजय पर कई तरह के टेस्ट किए गए। शाम करीब 5:15 पर संजय दत्त लीलावती से अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। गौरतलब है कि शाम करीब 7 बजे संजय दत्त बांद्रा के इंपीरियल हाइट बिल्डिंग से अस्पताल में भर्ती होने के लिए नीचे उतरे। उन्हें बाय बाय करने के लिए उनकी पत्नी मान्यता दत्त, उनकी दोनों बहनें भी नजर आई और साथ ही उनके कुछ करीबी भी नजर आए।